कैसे हैं सब? आशा करते होंगे अच्छे हैं। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे शहीद भगत सिंह, 8वां पाठ। चैप्टर पढ़ने से पहले एक कोटेशन सुन लीजिए। जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया, जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया, उसकी आज़ादी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। चाहे इस मातृभूमि के लिए हमें मरना भी क्यों ना पड़े, हम हंसते हंसते मर जाएंगे। इसी कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, उस दिन वीरा स्कूल के लिए घर से निकला था। शाम हो गई लेकिन वह घर वापस नहीं आया। सभी घबरा गए कि कहां गया। घबराने की वजह भी थी क्योंकि उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में, जिसमें अंग्रेज जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। भारतीय सभा में सैनिकों को आदेश दिया कि गोली ऊपर नहीं नीचे चलाओ, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए। कुछ अपने प्राण बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन वो फिर भी नहीं बच पाए। अब धीरे धीरे शाम से रात होने लगी। वीरा घर वापस आया। उसकी बड़ी बहन उसे पूछती है, कहां गए थे वीरा? चलो खाना खा लो। तो वीरा अपने जेब से एक शीशी, कांच का शीशी निकालता है। उस कांच की शीशी में मिट्टी भरा हुआ था। वीरा कहता है, यह मिट्टी नहीं है, यह शहीदों का खून है। वो रोज जब वो स्कूल जाता है, रोज उसे तिलक के रूप में लगाकर स्कूल के लिए निकलता है। मैं जिस वीरा की बात कर रहा हूं, क्या आपको पता है वो कौन है? वो महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह है। भारतीय स्वतंत्रता के बलिदानों में जिन सपूतों ने बलिदान दिया, उनमें सबसे प्रमुख शहीद भगत सिंह, जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने योग्य है और लिखा भी गया है। सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, 27 सितंबर 1907 को हुआ था। इनके माताजी का नाम विधावती, इनके पिताजी का नाम किशन सिंह और इनकी बहन का नाम अमरोथी। इनका पूरा परिवार राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। यही कारण है कि इनके व्यक्तित्व में देश की राष्ट्रीयता झलकती है। एक बार शहीद भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। उनके पिता के घनिष्ठ मित्र रास्ते में मिल गए और उनके मित्र खेती कर रहे थे। तो उनके पिता अपने मित्र से वार्तालाप में लग गए। तो इस बीच में शहीद भगत सिंह करते क्या? वो बस कुछ नहीं, वो खेतों में तिनके बोने लगे। बालक के इस कार्य को देखकर उनके पिताजी ने कहा कि क्या कर रहे हो भगत सिंह? तो भगत सिंह ने कहा कि बंदूकें बो रहा हूं। 30 अक्टूबर 1927 साइमन कमीशन। अच्छा, साइमन कमीशन से पहले शहीद भगत सिंह जैसे जैसे बड़े हुए, वैसे वैसे उनके अंदर की असाधारण प्रतिभा झलकती है, दिखाई पड़ती है। प्रारंभिक शिक्षा तो वो गांव के पाठशाला में कर लिए, लेकिन जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने अपनी शिक्षा लाहौर में की। और इसी बीच
वो सुखदेव से मिले, यशपाल से मिले और तीनों घनिष्ठ मित्र बन गए। उसके बाद तीनों क्रांतिकारी की गतिविधियों में भाग लेने लगे। 30 अक्टूबर 1927 साइमन कमीशन लाहौर आया। आपको पता है साइमन कमीशन 1927 में वायसराय इरविन ने महात्मा गांधी को कहा कि आपके देश का कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, बहुत खराब। इसके रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है हमारे द्वारा और इसके लिए कमीशन बनाया जाएगा। इस कमीशन का अध्यक्ष सर साइमन होंगे। और साइमन कमीशन की सबसे अहम विशेषता यह है कि इसमें सिर्फ अंग्रेज ही अंग्रेज थे, यानी कि भारत की कानून व्यवस्था को कौन देखेगा? अंग्रेज देखेंगे। तो भगत सिंह ने साइमन कमीशन का विरोध किया। लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में भगत सिंह ने साइमन कमीशन का विरोध किया और कहा साइमन कमीशन वापस जाओ, इनकलाब जिंदाबाद। इसी बीच पुलिस अधिकारी ने लाठीचार्ज करवा दी, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। क्रोध में आकर भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सारडंस की हत्या कर दी। तो भगत सिंह और उनके कुछ मित्रों राजगुरु सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया गया और 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इन्होंने अपने बलिदान से हमारे देश की आजादी दिलाई और आज हम लोग स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। शहीद भगत सिंह की एक अंतिम इच्छा थी। वो चाहते थे कि अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं, फांसी के समय उनके पास रहें, उनके आगे रहें। ऐसा हुआ भी। अंग्रेज जेलर, अंग्रेज सैनिक, यहां तक कि सुपरिटेंडेंट तक सब उनके सामने खड़े थे। उनकी इच्छा थी कि वो बोलते इनकलाब और अंग्रेज अधिकारी बोलते जिंदाबाद। फांसी के समय शहीद भगत सिंह ने कहा इनकलाब और जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं उन्होंने कहा जिंदाबाद। और भगत सिंह ने उसी समय कह दिया कि अब आजादी दूर नहीं, इनकलाब जिंदाबाद।